नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निद्दम चन बहुमन्यज्जा संपहासम विवज्जए मिहो कहाहिम नरमे सज्जायम्मि रओसया। शास्त्रकार ने एक श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें बताई हैं। प्रत्येक चरण में एक मानो शिक्षा पद आ गया है। 4 बातों में पहली बात है कि नींद को बहुमान न दें। नींद आवश्यक तो हो सकती है, पर अपेक्षा है इसलिए नींद लेना है, उसको कोई प्रोत्साहन महत्व वो नहीं देना। महत्व दो स्वाध्याय को, महत्व दो सेवा को। खाना पीना सोना इनको महत्व देने की जरूरत नहीं, ये तो आवश्यकतानुसार करने के कार्य होते हैं। तो जैसे भोजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे नींद भी एक अपेक्षित चीज हो जाती है। जैसे भोजन की मात्रा सबकी समान नहीं भी होती है, तो नींद की मात्रा भी सबकी एक समान न भी हो। एक बच्चे को ज़्यादा नींद आ सकती है, या 70 वर्ष पार आदमी को कम नींद से काम चल सकता है, कम नींद आ सकती है। तो बहुमान नहीं देना यह एक महत्वपूर्ण मानो निर्देश है आगमकार का, कि नींद को बहुमान मत दो। लोभ ले लो, अपेक्षानुसार ले लो, पर बहुमान मत दो। ऐसा भी कहा गया है कि रात के तीसरे प्रहर में नींद ले लो, बाकी स्वाध्याय ध्यान आदि काम करो। दिन में तो तीसरे पहर में खाना खा लो, आर करना वो कर लो, गोचरी आर वो काम मान लो। रात को तीसरे प्रहर में नींद ले लो, यानी 8 प्रहर में 1 प्रहर नींद के लिए बताया गया है। सापेक्ष बात हो सकती है, विशेष साधुओं के लिए हो सकती है। बाल मुनियों को कोई कह दे बस तीसरे प्रहर में नींद लो बाकी नहीं, तो बड़ी मुश्किल बात हो जाए उनके लिए। तो उनको तो तीसरा प्रहर क्या 3 प्रहर नींद मान लो मिले तो 3 प्रहर की नींद, तीसरा प्रहर ही नींद के लिए है तो बहुत कम पड़ सकती है बाल मुनियों के लिए। तो खैर यह एक कोई विशेष अपेक्षा, विशेष संदर्भ या विशेष कोई बात हो सकती है, बात का बहुत सम्मान हम करते हैं। अच्छा हो कि तीसरे प्रहर में नींद से काम चल जाए, बाकी स्वाध्याय ध्यान करो, बहुत अच्छी बात है। अब उतने से काम न चले तो नींद थोड़ी ज़्यादा ले लो, 3 घंटों से ज़्यादा ले लो, भले 1 प्रहर से ज़्यादा ले लो, पर नींद को बहुमान मत दो। ये नहीं खूब नींद लें, ऐसा नहीं कि नींद अपेक्षा से ले रहे हैं और नींद की मात्रा कम हो जाए तो बढ़िया है। एक संस्कृत का श्लोक है, पंचवर्धन्ति कौन्तेय सेव्यमानानि नित्यशः आलस्यम मैथुनम निद्रा क्षुधा क्रोधश्च पंचमः। आश्रय यानी जितना बढ़ाओगे इन चीज़ों को, आलस्य को बढ़ाओ तो आलस्य बढ़ सकता है, नींद को भी बढ़ाओ
कि और नींद लो, और नींद लो, नींद नहीं तो पड़े रहो, ऐसे लेटे रहो। और गुस्सा है तो गुस्से को बढ़ाओ, तो आज 2 गालियां दो, कल 4 गालियां दो, परसों 6 गालियां दो, तो गुस्सा बढ़ाते जाओ तो भले। पर ये चीजें बढ़ाने की नहीं, इनको घटाओ, जितना हो सके घटाओ। आलस्य को भी घटाओ, नींद को भी यथा औचित्य घटाओ, गुस्से को भी घटाओ। तो हमें एक सुंदर शिक्षा यह धारण करनी चाहिए कि नींद लेना हो तो लो तो भले, पर बहुमान मत दो। ये अपेक्षा से लेना है, बहुमान देने की चीज नहीं है नींद कोई। नींद लेनी भी है तो देखो कैसे हम सोएं। कायोत्सर्ग की मुद्रा में अगर सोएं, सोते समय भी थोड़ी साधना, कुछ जागरूकता रहे तो नींद के लिए और अच्छी बात है। नींद के साथ कुछ कुछ साधना का प्रयोग भी हो जाए तो शास्त्रकार ने एक निर्देश दिया, निद्दम चन बहुमन्यज्जा, नींद को बहुमान मत दो। दूसरा शिक्षा पद है, संप्रहासम विवज्जए। संप्रहास, ज्यादा अट्टहास कह दें, ज्यादा हंसी मजाक हास्य ठिठोली है, उससे भी बचना चाहिए। ज्यादा हंसी मजाक नहीं, ज्यादा वो अट्टहास, जोर जोर से हंसना नहीं। जोर जोर से ज्यादा, साधु को तो बहुत जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए कि इस कमरे में हंसो और तीसरे चौथे कमरे तक हंसने की आवाज जा रही है, कब हंस। तो ज्यादा जोर से साधु को नहीं हंसना चाहिए, तो हंसने में भी संयम। एक दोहा आता है हंसने के संदर्भ में है, ध्यानी तो हृदय हंसे, मुनि हंसे मुड़कज, पंडित तो नयना हंसे, हर हर हंसे निर्लज। ध्यानी तो हृदय हंसे, कि हाँ हंसी कैसी, या खुशी हंसी प्रसन्नता, कि ध्यानी आदमी है उसका हास्य भी मानो हृदय में है। यह आनंद केंद्र जो कहा गया, आनंद हृदय के पास जो गदा आनंद केंद्र है, कि वो तो साधु जो ध्यानी है, योगी है व्यक्ति ध्यानी, उसका हास्य उसका आनंद मानो हृदय में है, भीतर में है, भीतर में आनंद। वो ध्यान में बैठा है, वो तो आंखें बंद है, वो तो बाहर से कोई हंस नहीं रहा है, पर भीतर में उसका हास्य आनंद हो सकता है। तो ध्यानी तो हृदय हंसे। अब ध्यान करने वाला शरीर को स्थिर रखे, हाथों की मुद्रा जैसे ज्ञान मुद्रा है, वीतराग मुद्रा, अच्छी मुद्रा लगाए, आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखे, अकड़न नहीं, तनाव नहीं, और फिर शरीर को शिथिल करके अब भीतर में जाने का प्रयास करे। भीतर में यो साधु या योगी ध्यानी ध्यान में लीन होता है तो उसका हास्य उसका आनंद हृदय में भीतर में उसको मिल सकता है। दूसरी बात, मुनि हंसे मुड़कज, के मुनि लोग हैं तो गोचरी जाते हैं, समाज में व्याख्यान भी देते हैं, बात भी करते हैं, तो उनका हास्य कैसा, कि उनका हास्य थोड़ा मुस्कुराहट के रूप में, मुड़कज मुल्कन मुस्कुराना, इस रूप में उनका हास्य ठीक है, सीमित है, मुस्कुरा गए, चेहरे पर मिले तो प्रसन्नता झलक गई, मुस्कुराहट है, कि यह मुनि का हास्य है, मुस्कुराना। तो कहे, और पंडित आदमी उसका हास्य, ज्ञानी पंडित विद्वान, पंडित का आंखों में, पंडित तो नयना हंसे, उसका हास्य आंखों में, उसको मिलो, उसकी आंखें देखो कि आंखें बहुत दृष्टि अच्छी है, बहुत नजर अच्छी है, प्रसन्नतापूर्ण है, उसकी आंखों में हास्य। और
पंडित आदमी पढ़ता रहता है किताबों आदि को, तो उसको पढ़ने से आनंद मिलता रहता है। आंखों से पढ़ता है ना किताबें, शास्त्र आदि आदि को, तो उसका आनंद का माध्यम आंखें बन रही है, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आ रही है, प्रसन्नता आनंद उसको अगर होता है तो उसका हास्य आनंद का माध्यम आंखें बन गई। तो आंखों में मिलने में भी उसकी आंखों में प्रसन्नता है। एक आदमी को मिलो और आंखों में भ्रिकुटी में ऐसा तनाव है कि नाराज आदमी है, कुपित है, एक मिलो आंखें बहुत प्रसन्न है। तो पंडित आदमी, विद्वान आदमी का हास्य आनंद आंखों से संबंधित होता है। चौथी बात वो थोड़ी सी एक खराब सी बात बता दी, खराब मतलब समझने की है, हर हर हंसे निर्लज। ये पहली तीन बातें तो ठीक है, उपादेय मान लो, बढ़िया मान लो, ठीक है। चौथी बात छोड़ने लायक है कि हर हर हंसे निर्लज। तो जिसको लज्जाहीन मान लें, संकोच शर्म नहीं, वो थोड़ी हो हर हर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। कि साधु को, गृहस्थ को भी ज़्यादा, साधु को तो खैर हंसना भी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा जोर से, जो गृहस्थ लोग हैं उनको भी थोड़े जो अच्छे आदमी हैं बहुत जोर जोर से नहीं हंसे तो संभवतः अच्छा रह सकता है। यह भी कहा गया, हंसियाँ नहीं होशियार, हंसियाँ हलकाई हुए, हंसियाँ दोष अपार, गुण जावे गलो बजे। तो बहुत ज़्यादा हंसता है, बहुत ज़्यादा हंसता रहता है, तो थोड़ा गला सा आदमी है, इतना ज़्यादा हंसता है। हालांकि किसी को गला, हम क्यों गला कहें किसी को, पर दोहे में कहा गया भी गुण जावेर गलो बजे। गला यानी थोड़ा ऐसा ही सामान्य सा आदमी है, थोड़ा कम समझ। तो हंसने के लिए शास्त्रकार ने कहा संप्रहासम विवज्जये, संप्रहास, ये हंसी ज्यादा, अट्टहास को वर्जित रखो। तीसरी शिक्षा दी गई है, मिहो कहा हिम नरमे, ये मैथुन कथा में रमण न करें। साधु को ज्यादा बातूनी नहीं बनना चाहिए, बातूनी की बिगड़े। ज्यादा बात, थोड़ी बहुत तो मान लो ठीक है, ज्यादा बातें बातें बातें, पढ़ना लिखना तो गौण है, बातें बातें नहीं, ज्ञान और ध्यान काम काज पिण को नहीं, ते कुकर समझान फिरे चरे कल हो करे। जिसके ज्ञान ध्यान नहीं है, साधु के मान लो ज्ञान ध्यान नहीं, न पढ़ना न कोई चितालना न कोई, या कोई काम काज भी ज़्यादा नहीं करता है ऐसा कोई, तो वो आदमी तो कुकर, कुत्ते के समान है। फिरना चरना खा लेना, कलह करना, झगड़ा करना, दो कुत्ते मिले, दो मोलों के झगड़ा शुरू हो गया। तो ज्ञान ध्यान क्यों नहीं, साधु को तो ज्ञान में रहो, ध्यान में रहो, अच्छी सेवा करो, काम करो, इसमें समय बिताओ। साधु को फालतू अनावश्यक बातों में बेकार का समय, कभी कभार थोड़ी बात मान लो हो गई, अब बातों में ही रुचि, बातों में ही रुचि, तो ज़्यादा बातेरी, वाणी तो अच्छी रहनी चाहिए, बोलने की कला रहनी चाहिए, बात की ताकत भी, शक्ति भी रहनी चाहिए, तो ज़्यादा प्रयोग अनावश्यक फालतू व्यर्थ बेकार बातों में अपना श्रम और समय नहीं लगाना चाहिए। तो यह मिहो कहा हिम नरमे, मैथुन कथा में भी रमण करना ही नहीं चाहिए, फालतू बातों से भी बचना चाहिए। चौथी बात है, तीन बातें तो वर्जन की आ गई, जैसे नींद को बहुमान न दें, संप्रहास का वर्जन करें, मिथ्या कथा में रमण न करें, पर करें क्या? तो चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई है शास्त्रकार ने, सज्जायम्य रओ सया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। सुबह देखो, टाइम है तो भी छोटे संत देखो, चौपनियाँ अपनी हाथ में सीखना में लगे हैं। हमारे बाल मुनि हैं, अब उनके हाथ में वो सीखने का रहे ना, कि सुबह का समय है, नाश्ता प्रातराश हो गया, टाइम है, तो सीखना करो, सीखने में लगो, सुबह सुबह सीखो। चितालना का टाइम तो बाद का, रात का बाद का, दोपहर का, शाम का, सुबह सुबह का टाइम है, वो रटो, याद करो, घोको।
कंठस्थ ज्ञान हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी थे, हजारों गाथाग्र, हजारों गाथाएं उनको याद, हजारों गाथाएं कंठस्थ उन्होंने की थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञान कंठ, और भी हमारे कितने संतों ने, कितने चारित्रात्माओं ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया। तो हमारे बाल मुनि हैं, बाल मुनि भी हैं, छोटे छोटे संत हैं। कभी सुबह का टाइम मिला है, बिहार में मान ले लग गया, एक जगह हैं, टाइम है, प्रातरास हो गया या प्रातरास से पहले एक समय मिले तो वो भी अपना सीखना करो, घोको याद करो, मुंह कले भले भींत की ओर, थोड़ा सा दूर बैठ के, थोड़ा सा दूर बैठ के भींत से भींत की मुंह सीखना करो, इधर उधर ध्यान ज़्यादा न जाए, सीखो। तो यह सज्जायम्य रहो सया, उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययनानि सीखना है तो पहला फोर काम आ सकता है, दूसरा तीसरा फोर काम का नहीं, फिर चौथा फोर काम आ सकता है। चौथे फोर में भी प्रतिक्रमण के नहीं, शाम को तो गया, चौथे पैरे में प्रतिलेखन आदि भी करना है ना, चौथे पैरे में वो काम भी है। तो खैर जो समय जिस आगम के लिए है तो आगम है, और भी ग्रंथ हैं, तो स्वाध्याय में चितावना भी है, सीखना भी है, और भी वाचना प्रचना परिवर्तना कई चीजें आ जाती है। 5 प्रकार है स्वाध्याय के। तो साधु को स्वाध्याय में बाल मुनि तो हैं ही, परंतु तीर्थंकरों के सामने हम सब मानो बाल ही हैं, हम तो बच्चे ही हैं तीर्थंकरों के। तो भगवान महावीर के सामने हम तो सब बाल ही हैं, सब उनके मानो संतान ही हैं, धर्म की संतानें हैं, बच्चे हैं। तो बाल मुनि तो खैर ठीक है, उनकी अवस्था से वो बाल हैं। बाद के संत की अवस्था से भले बाल न भी हों, परंतु बड़ों के सामने भी टाबरी हैं, बड़ों के सामने तो टाबरी हैं। भगवान तीर्थंकरों के सामने हम एक तरह से ठीक है। तो छोटे छोटे संत हैं, उनको तो स्वाध्याय में विशेष अपना सीखना, यह समय है, फिर बीत जाएगा समय, बाद में क्या करोगे कि बीत गया, बचपन तो चला गया। ते ही 9 दिवसा गताहा, वे हमारे दिन चले गए। जब गुरुकुलवास में थे, बाल मुनि के रूप में थे, वे दिन तो चले गए। तो बाद में तो सोचना मान लो पड़ जाए, ते ही 9 दिवसा गता, आज तो भी दिन है सामने, तो इन दिनों का उपयोग करना चाहिए। अच्छे विद्वान संत बन जाएं, हमारे बाल मुनि विद्वान बने, महान बने, अच्छा फिर कभी भगवान बने। तो विद्वान बनना है तो थोड़ा श्रम करना अपेक्षित है। ऐसे ही बैठे बैठे विद्वान बनना मुश्किल है। हार्ड वर्किंग, परिश्रम है, उससे आदमी विद्वान बन सकता है। प्रतिभा है, साथ में परिश्रम करे तो विद्वान। आचार्य महाप्रज्ञ जी इतने विद्वान बने तो कुछ श्रम किया होगा ना, तब बने होंगे ना। सीखना कितना सीखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, तब जाके विद्वान। गुरुदेव तुलसी इतने विद्वान बने तो बचपन में एक, बाद में कितना श्रम किया होगा, तब विद्वान इतने बने। हमारे और भी जितने संत कई बड़े विद्वान बहुश्रुत बने हैं, तो उन्होंने परिश्रम किया होगा ना जीवन में। तो हमारे अनेक संत जो ज्ञानवान बनने की दिशा में हैं, और हमारे बाल मुनि जो नई पौध हैं, उन वे भी आज बाल मुनि हैं, फिर कभी बहुत अच्छे वे मुनिश्री, अमुक मुनिश्री, हमारे विद्वान मुनिश्री, तो अच्छा लगेगा ना, विद्वान मुनिश्री है। तो ये सज्जायम्य रहो सया, स्वाध्याय करते रहेंगे तो कभी विद्वान के रूप में नाम भी आ सकेगा, वैसा काम भी हो सकेगा। अब जो स्वाध्याय है कि स्वाध्याय में क्या करना चाहिए, जैसे बाल मुनि हैं, एक तो कंठस्थ ज्ञान करने का, कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। देखो यह कंठस्थ ज्ञान हो जाता है ना, वो चीज पास में आ गई, मानो एक ताला आ गया पास में, चीज आ गई है, वो कंठस्थ। अभी जो अच्छा हो सकता है, बाद में इतना हो सके न हो सके, अभी तो हजारों कंठस्थ पद्य श्लोक आदि रह सकते हैं। जैसे आगम हैं, 10वें आलियम तो रहना ही चाहिए, उत्तर रहना, और भी कुछ आगम, नंदी है, आयारो, ऐसे आगम कुछ याद हों। संस्कृत के कई ग्रंथ हैं, शांत सुदारस है, आदि आदि कई ग्रंथ हैं, और भी
अच्छा ज्ञान ग्रंथों का पढ़ने से उससे हो सकता है। तो कंठस्थ का भी कुछ तो ज्ञान मूल कंठस्थ रहना चाहिए कि व्याख्यान देना है कि वो डायरी निकल, ठीक है डायरी भी अच्छी है, पर श्लोक याद हैं तो ज़्यादा डायरी पढ़ पढ़ के ही बोलना जरूरी नहीं। वो श्लोक याद हैं, कंठस्थ हैं, तो वो फिर बिना डायरी विशेष देखे भी काम में आ सकते हैं। चितालना करना है, बिना चौपनिया देखे चितालना हो जाए तो खास बात है। तो शास्त्रकार ने हमें शिक्षा दी है, नींद को बहुमान मत दो, संप्रहास का विवर्जन करो, मिथक कथा मैथुन कथा में रमण मत करो, और करो क्या, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में रत रहो। इन शिक्षाओं पर हम सभी चारित्रात्माएं जितना हो सके मनन करें, अच्छा स्वाध्याय में समय लगाएं, यह काम्य है।